इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं, हमें इन सभी में रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत ये पूछा है। तो देखिए हम ये कैसे बताएंगे कि कौन से रैखिक समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तो इसके लिए बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम अगर एक हल हो, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कम से कम एक हल। तो जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम अगर एक हल हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अगर एक हल भी हो तो वो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत। ठीक है, और जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का अगर एक भी हल ना हो तो यहां पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले कि कोई हल नहीं। ठीक है, तो देखिए जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का अगर एक भी हल नहीं है, यानी कि कोई हल है ही नहीं, तो वो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। ठीक है, बस ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो हमने प्रश्न नंबर 2 वाले वीडियो में सूत्र को पढ़ा था, उसी सूत्र का। तो उसको यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये सूत्र को लिख लिया है। अब मैं इसको आपको जब प्रश्नों को हल करेंगे तभी साथ के साथ समझा दूंगा, और वैसे भी हमने प्रश्न नंबर 2 वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न में जो हमारा पहला भाग है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण होता है उस रूप में लिख लेंगे। यानी कि ये हमारा 3x प्लस में 2y और ये जो बराबर के इधर प्लस का 5 है इसको बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर के इधर क्या बचेगा, 0। इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, ये 2x माइनस में 3y और ये जो प्लस का 7 है बराबर के इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा और बराबर के इधर 0 बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला समीकरण है इसमें हम a, b और c के मान लिखेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए a क्या होता है, x का गुणांक, b हमारा y का गुणांक और c अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पर a यानी कि a1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 समीकरण है तो ये हमारा a1, इसमें a2 होगा, इसमें b1, इसमें b2, इसी तरह से c1 और c2। ठीक है, तो देखिए a1 का मान क्या होगा, इसमें हमारा ये हो जाएगा 3। इसी तरह से b1 का मान क्या होगा, ये हमारा b क्या होता है, y का गुणांक, तो इसलिए b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान क्या होगा इसमें -5। इसी तरह से इधर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, a2, तो a2 इसमें क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2। इसी तरह से b2 का मान क्या होगा इसमें -3 और c2 का मान क्या होगा, ये -7। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे a1/a2 का मान। तो देखिए a1 हमारा क्या है, 3 बटे में a2 क्या है, 2, तो ये हमारा a1/a2 3/2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, b1/b2 का मान। तो देखिए b1 कितना है, 2 बटे में b2 कितना है, -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा a1/a2 3/2 आया और b1/b2 2 बटे में -3 आया। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो a1/a2 है और b1/b2 है ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा a1/a2 जो है ये बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि इसमें हमारा ये वाला सूत्र जो है ये वाला लग रहा है, यानी कि ऐसा सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सिचुएशन जब बनता है तो हमारे कितने हल होते हैं, केवल एक हल। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी रैखिक समीकरण युग्म में कम से कम अगर एक हल भी हो तो वो हमारा क्या होता है, संगत। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारा इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए इसमें हमारा क्या होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। इसी तरह से बाकी भी हमें करना है। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको भी सबसे पहले हम इस तरह से 2x माइनस में 3y और 8 को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो -8 हो जाएगा और बराबर के इधर 0। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे 4x माइनस में 6y और ये हमारा -9 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 का मान लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a1 यानी कि x का गुणांक, तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से b1 का मान -3 और c1 का मान ये हमारा -8, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी a2 का मान क्या होगा 4, b2 का मान क्या होगा -6 और c2 का मान -9, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, a1 बटे a2 का मान। तो देखिए a1 क्या है 2 बटे में a2 क्या है 4, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया हमारा 1 बटे में 2। इसी तरह से अब हमें क्या देखना है, b1 बटे b2 का मान। तो देखिए b1 कितना है इसमें -3 बटे में b2 कितना है -6, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो ये 1 बटे में 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा a1 बटे a2 भी 1 बटे 2 और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 आ रहा है, यानी कि दोनों ये हमारे बराबर हैं, यानी कि ये वाला सिचुएशन अब इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि c1 बटे c2 का मान भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये वाला सिचुएशन अब इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसमें ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई ना कोई सिचुएशन इसमें बनेगा। तो यहाँ पर अब हमें c1 बटे c2 का मान देखना है। तो देखिए c1 कितना है -8 बटे में c2 कितना है -9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8 बटे में 9 बचा। अब देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 हमारा इन दोनों के बराबर में नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा a1 बटे a2 है ये बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे C2 के, ठीक है। यानी कि इस तरह का सिचुएशन इसमें बन रहा है। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा हमारा है, ये वाला है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इसमें हमारा देखिए कितने हल होते हैं, एक भी हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होता है। तो मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही बताया था कि जब भी किसी रैखिक समीकरण युग्म का अगर एक भी हल ना हो तो वो हमारा क्या होता है, असंगत। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें किस तरह का युग्म, असंगत युग्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अब हम तीसरे भाग को करेंगे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बाकी के भागों को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको भी सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, 3 बटे में 2x प्लस में 5 बटे में 3y और ये हमारा इधर आके -7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 9x माइनस 10y और ये हमारा -14 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा a1 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 3 बटे में 2, b1 का मान क्या होगा, ये हमारा 5 बटे में 3 और c1 का मान -7। इसी तरह से इसको भी करेंगे, इसमें हमारा a2 का मान क्या होगा 9, b2 का मान क्या होगा -10 और c2 का मान -14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, a1 बटे a2 का मान। तो a1 कितना है इसमें 3 बटे में 2 बटे में a2 कितना है, ये हमारा है 9। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 9 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ये हम 3 बटे 2 लिख लेंगे ऊपर वाले को, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और इसको हम इस तरह से पलट के लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, तो ये हमारा 1 बटे में 2 तिया 6 ये बचेगा, ठीक है।
अब इसी तरह से हमें यहाँ पर b1 बटे b2 को भी देखना है, तो b1 बटे b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 हमारा 5 बटे में 3 है, बटे में b2 कितना है -10। अब देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 5 बटे में 3 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ये हम पलट के लिख देंगे, 1 बटे में -10 हो गया। अब ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया, तो क्या बचेगा, 1 बटे में 3 का -2 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारा माइनस में है तो हम नीचे कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा -1 बटे में 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा a1 बटे a2 ये 1 बटे 6 आया है और b1 बटे b2 -1 बटे 6 आया है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि a1 बटे a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों 1 बटे 6 है, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, हमारा केवल एक हल, और जब भी हमारा कम से कम एक हल भी हो तो वो हमारा क्या होता है, युग्म संगत युग्म। तो इस तरह से ये हमारा संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको भी हम सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। ये हमारा इधर आके -11 हो जाएगा और इस तरह से ये हो गया। इसमें भी -10x प्लस 6y, ये यहाँ पर हमारा आके प्लस का 22 हो जाएगा और बराबर के इधर 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम a1 का मान लिखेंगे, ये हो जाएगा 5, b1 का मान -3 और c1 का मान -11। इसमें भी a2 का मान -10, b2 का मान ये 6 और c2 का मान 22। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, a1 बटे a2 का मान। तो देखिए a1 कितना है, 5 बटे में a2 हमारा है -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि ये हमारा 1 बटे में -2 है। तो यहाँ से भी माइनस हमारा नीचे है, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 बटे में 2। ठीक है, अब इसी तरह से हमें अब b1 बटे b2 का मान देखना है। तो देखिए b1 हमारा -3 है, बटे में b2 हमारा 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, यानी कि -1 बटे 2 इसमें भी आ रहा है। दोनों बराबर हो गए हैं, यानी कि अब हमें इसमें c1 बटे c2 का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब हमारा ये वाला सिचुएशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखिए c1 का मान इसमें हमारा -11 है और c2 का मान कितना है, ये हमारा 22 है। तो ये 11 एकम 11, 11 दूना 22, क्या आ गया, -1 बटे में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में ही -1 बटे 2, -1 बटे 2 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि a1 बटे a2 जो है ये हमारा बराबर है b1 बटे b2 के, और ये भी हमारा बराबर है c1 बटे c2 के, यानी तीनों ही बराबर हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, देखिए ये वाला जो है यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है, यानी कि तीनों ही बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि बहुत सारे हल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा बहुत सारे हल होंगे तो वो हमारा संगत युग्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारा किस तरह का युग्म है, संगत युग्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से पांचवें भाग को कर लेना है, तो चलिए पांचवें भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में जो कि हमें क्या रैखिक समीकरण युग्म दिया है ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना होता है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इसको भी करेंगे, ये हमारा 2x प्लस में 3y, ये इधर आके -12 और ये इस तरह से। अब देखिए इसमें हमारा a1 का मान क्या होगा, 4 बटे 3, b1 का मान क्या होगा 2 और c1 का मान -8। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी यहाँ पर हमारा a2 का मान ये हो जाएगा 2, b2 का मान ये हो जाएगा 3 और c2 का मान ये -12। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a1 बटे a2 का मान देखेंगे। तो ये हमारा a1 कितना है, ये है 4 बटे में 3, बटे में a2 कितना है,
ये है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 4/3 हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और ये इसको हम पलट के लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा 2 दूना 4, 2 एकम 2 कट गया, तो क्या बचेगा 2 गुणा में 1 यानी कि 2 एकम 2 बटे में 3 गुणा 1 यानी कि 3 एकम 3, तो ये आ गया 2/3। इसी तरह से अब हमें देखना है b1/b2 का मान, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b1/b2। अब देखिए b1 कितना है, ये है 2 बटे में b2 कितना है 3, तो ये भी हमारा 2/3 आ गया, यानी कि दोनों ही ये बराबर हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, C1/C2 को भी देखना होगा। तो C1 का मान देखिए -8 बटे में C2 का मान देखिए -12, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा 4 दूना का 8, 4 तिया 12, ये भी हमारा 2/3 आ रहा है, यानी कि तीनों ही बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये किसके बराबर है, C1/C2 के। ठीक है, तो तीनों ही बराबर हैं, यानी कि ये वाला सिचुएशन इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या होता है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि ये हमारा संगत युग्म होगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि ये हमारा किस तरह का युग्म है, संगत युग्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।